पता है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको ये कह दे कि मेरी कभी मेरे पेरेंट्स से लड़ाई नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसकी पेरेंट्स से कभी कहा सुनी नहीं हुई या फिर कोई बात नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं इसे जनरेशनल गैप, कुछ लोग कहते हैं इसे कि यार अब आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, पहले की जनरेशन फास्ट नहीं थी। तो कुल मिला के लोग इसे जनरेशनल गैप बोल देते हैं, अंडरस्टैंडिंग गैप बोल देते हैं। बट आई थिंक देयर इज मोर टू इट। आई थिंक मे बी वी कैन नॉट इम्प्रूव बट वी कैन इम्प्रोवाइज। अब इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपसे इस वीडियो में बहुत स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं, बिकॉज दिस इज अ मैसेज टू माई यंगर सेल्फ। अगर मैं दोबारा से उस एज में पहुंच जाऊं तो मैं इस चीज़ को ज़रूर एब्जॉर्ब करना चाहूँगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग द वीडियो फॉर माई स्मॉलर यंगर फ्रेंड्स, जो हो सकता है आपको इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा अच्छा फील हो एंड इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में उतार के चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे देखने लगे। हर किसी की चाहत होती है कि उसके पेरेंट्स ना उसका बहुत ख्याल रखें। कंपैरिजन मोड में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया गया। मेरे फ्रेंड के बर्थडे में तो यार 12 बजे केक काटा गया, बट मेरे बर्थडे पे नहीं काटा गया। ये होता है और आप इस चीज़ को मानोगे। हम यहाँ तक सोचते हैं कि यार स्कूल के अंदर या कॉलेज में या फिर मे बी इफ़ यू आर इन योर 20-25, आप देखते हो आपके फ्रेंड्स किस तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। द रियलिटी इज़ वेरी वे मोर डिफरेंट। देखो क्या है ना कि आपका ट्रीटमेंट समटाइम्स डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस, समटाइम डिपेंड अपॉन मनी थिंग्स, समटाइम डिपेंड अपॉन कि आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी में ऑल टुगेदर क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, अगर आप खाली नहीं हो तो आप किसी और को कैसे लोगे। तो सपोर्ट, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा सपोर्ट की, कि पेरेंट्स का सपोर्ट चिल्ड्रन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कितना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। मैं अपनी बात करूंगा, देयर वाज अ टाइम जब मैं देखता था अपने स्कूल टाइम में जो मेरे साथ के लोग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग फ्रॉम द वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मैं आपको ये बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। एंड जो वक्त के साथ चीज़ें इंप्रूव हुई मेरी लाइफ में, वक्त के साथ जिन चीज़ों ने मुझे सिखाया वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इंसिडेंट्स के रूप में। तो बैक टू द स्कूल, मैं देखता था कि यार मेरे स्कूल में ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स हैं जो गाड़ियों में आ रहे हैं। मैं अगेन ऑटो रिक्शा, बसेस, रिक्शा से जा रहा हूँ। तो मेरे को ये कंपैरिजन तो नहीं लगता था कि यार मैं भी गाड़ी से जाऊँ, बट मुझे ये ज़रूर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती थी कि यार इसके पेरेंट्स क्या करते हैं ऐसा कि इनके पास ये कार बड़ी आसानी से आ गई। ये मुझे बड़ा ना अंदर से कौतूहल होता था, बहुत ज़्यादा लगता था कि यार आप इसको कुछ भी कह लो अपनी डेफिनेशन में, बट मुझे लगता था कि ये कैसे हो रहा है। वक्त बीतता गया, बढ़ता गया, ठीक है। अब मेरे घर में ना एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रखा गया कि आप अगर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो आप ये सारी चीज़ें ले लेंगे। तो मुझे लगता था कि हाँ, एक दिन ज़रूर ऐसा आने वाला है कि जब मैं ये चीज़ें या फिर अपने पेरेंट्स को दे पाऊंगा या मैं खुद भी एक्वायर कर पाऊंगा। तो जब मैं घर वापस आता था, मेरी ना मतलब ये नहीं होता था कि मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम करूं, बट मुझे लगता था कि यार क्या चीज़ की कमी रह गई है, सब कुछ पूरा है। मैं अगर अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांग लेता था तो हाँ, सडन वो चीज़ पूरी तभी नहीं होती थी, लेकिन वक्त रहते वो चीज़ पूरी हो जाती थी। तो आई वॉज हैप्पी यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। बट मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे, मैं देखता था कि भाई उनकी जो चीज़ है आज 500 रुपये की चीज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मेरे लिए लेना या फिर मेरे लिए अपने पेरेंट्स से डिमांड करना उस समय में जब आई वॉज इन 6th-7th मेरे को लगता था कि यार एकदम मांग लूँगा 5,000 to 100, क्या वो इस चीज़ को अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होता था। पर मेरे फ्रेंड्स उस चीज़ को हो जाते थे, उस चीज़ को ले लेते थे या फिर वो चीज़ को पा लेते थे। उनके जो पेरेंट्स हैं उन चीज़ को अफोर्ड कर लेते थे। अब होता है ये एंग्जियसनेस आती है कि यार वेयर आई एम, मुझे लगता था कि यार हम कब अफोर्ड करेंगे ये सारी चीज़ें। फिर सपोर्ट की बात करूं तो यार मेरे पेरेंट्स हमेशा से ना एक इस चीज़ में हमेशा से रहे हैं, वो इमोशनल सपोर्ट मुझे हमेशा मिला। मेरी मम्मी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करके रखा मेरे ऊपर कि हमेशा ना ज़िंदगी में कोई चीज़ अगर अभी नहीं है तो आपको मिल जाएगी, टाइम रहता है मिल जाएगी। मतलब उन्होंने हमेशा ना धीरज या फिर धैर्य रखने के लिए ना हमेशा जोर रखा कि अगर आज आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कल वो नहीं हो सकती है। आज सिचुएशन ख़राब है, हो सकता है कल और भी वर्स हो जाए, लेकिन एक दिन होगा कि आपकी सिचुएशन बदलेंगी एंड देन यू कैन एक्वायर दोज थिंग्स।
तो ये चीज़ की जो बेस मेरी बनी ना, इसको मेरी लाइफ ने बहुत बहुत ज़्यादा चेंज किया वक्त वक्त के साथ। तो उस समय मेरे को हमेशा लगता था कि यार ये चीज़ें, बिकॉज ठीक है स्कूल में ना आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्ती तो ऐसी चीज़ है कि आप किसी से भी दोस्ती कर लेते हो, और फिर ना कंपैटिबिलिटी स्कूल में नहीं देखी जाती कि भाई आप अमीर के साथ दोस्त हो या गरीब के साथ दोस्त हो या फिर किस के साथ दोस्त हो, ये सब नहीं चलता है। आप तो बस दोस्त होते हो। अब अगर किसी के साथ पिकनिक पे जाते हो तो भाई अगर वो पैसे खर्च रहे हैं तो आपकी हाथ भी जेब में जाता है कि भाई मैं भी निकालूं करूं, बट देन आपको आपको रियलाइज़ है कि मैं उतना स्पेंड नहीं कर सकता हूं, विच इज़ ओके समटाइम्स। बट अब एक बच्चा उस लेवल पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एंड देन वो अपने माँ बाप की ना एक छवि क्रिएट करने लगता है कि यार उसके माँ बाप तो उसे सब कुछ दे देते हैं, पर मेरे माँ बाप मुझे हर चीज़ नहीं दे पाते हैं। भले ही वो उनसे ना कह पाए, लेकिन ये छवि ना क्रिएट होती रहती है वक्त के साथ, एंड देन वो इतनी प्रबल हो जाती है कि वो एक दिन ज़रूर कहती है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या। आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट डायलॉग यू कैन टेल टू योर पेरेंट्स। मैं कहूँगा कभी कभार पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो टेक्निकली स्पीकिंग या प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं सही होती। मैं उन पेरेंट्स की बात नहीं करूंगा जो कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, मैं स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स की बात करूंगा जो कि हो सकता है आपको एक लिवरेज लाइफस्टाइल ना दे पाएं, बट आपकी वो ज़रूरतें पूरी करते हैं। व्हेन आई वाज ग्रोइंग, उस समय मेरे को लग रहा था कि यार मेरे साथ ये चीज़ें शायद हमारे लिए नहीं है। वो मिडिल क्लास ट्रॉमा होता है ना कि मिडिल क्लास के हम लोग के पास बस इतना ही है, हमें इतना ही है। लेकिन मेरे मन के अंदर ये था कि नहीं यार, व्हाट इज़ मिडिल क्लास? मिडिल क्लास कुछ नहीं होता है। इट जस्ट अ थिंग कि आपकी ना किसी एक पेरेंट की एक सैलरी होती है स्पेसिफिकली इन दिस क्लास सिस्टम, और उसी में पूरे बजट में सारी चीज़ करनी होती है। आप जो जॉब वाले लोग होते हैं जो कि या फिर जिनकी अपनी बिजनेस नहीं होता है, स्पेसिफिकली मैं उन लोगों की बात करूंगा कि उनको ना घर के अगर पूरा घर चलाना होता है तो हर एरिया में उस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उसमें अगर कभी कभार आपको एक सडन इमरजेंसी की चीज़ चाहिए होती है तो कभी कभार वो पूरी नहीं हो पाती है। आई वॉज ग्रोइंग ओल्ड, मुझे समझ में आ रहा था कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, बट इट इज़ अ टूल जो कि सस्टेनेबिलिटी देता है। तो पैसा कमाना है, पैसे कमाने से सारी दुविधा दुख दूर हो जाएगा। एंड इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि यार उस समय आप पढ़ाई पूरी करते हो, आपको आपके इस एजुकेशन सिस्टम या फिर आपका पूरा का पूरा जो फैमिली का ट्रेल होता है वो यही चीज़ को इंसिस्ट करता है टू हैव अ बेटर लाइफ। सो कुल मिला के बात इतनी है कि देयर बी मैनी इंसिडेंसेस जिसमें आपको लगेगा कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और वो स्पेशली टीनेज में लगता है। टीनेज के बाद भी बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत लोगों को ये ग्रीवेंसेज होते हैं कि यार वक्त रहते अगर ये चीज़ मिल जाती तो आज मैं यहाँ होता या होती। ये ग्रीवेंसेज ज़रूर रहते हैं, बट पता है सही में सपोर्ट क्या होता है? मुझे जो लगता है कि जो मुझे सपोर्ट मिला कि मेरे मार्क्स 10th क्लास में, मैं थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट ही हमेशा से रहा हूँ, लेकिन 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम थे। देयर वाज 13 लीव्स थी साइंस के एग्ज़ाम की, और मैं छत पे क्रिकेट खेल रहा था। एंड देन मैंने पढ़ाई सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन करे, जो कि मेरे को सीवियरली इम्पैक्ट किया मेरे एजुकेशन के ऊपर। आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन साइंस, बट देन जैसे तैसे करके आई मेड इट डन। मैंने साइंस लिया, देन उसको बकअप किया, बट मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। सो दैट इज़ अ सपोर्ट, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मैंने जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहा या फिर जो चीज़ें उनके बजट में थी या फिर वो कर सकते थे, मैंने स्विमिंग सीखी, मैंने स्केटिंग सीखी, मैंने और भी चीज़ें जैसे जिमनास्टिक्स, चेस में, स्कूल में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में लिया एडमिशन या फिर उनको प्रैक्टिस किया। तो हर चीज़ में पैसा लगता है, आपको पता है हर स्कूल में पैसा लगता है, तो उस चीज़ में पूरा सपोर्ट किया। तो दीज आर द ऑल सपोर्ट्स वी ऑल नीड। समटाइम्स देर आर द थिंग्स कि आप वो चीज़ नहीं पकड़ पाते हो या नहीं देख पाते हो, क्योंकि सर्कल वही होता है। आपको लगता है कि बस यार ये नहीं है, ये नहीं है। हम कंप्लेनेटिव मोड में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो ये डिस्प्यूट्स या झगड़े हर किसी की लाइफ में होते हैं। एंड व्हाट आई थिंक कि क्या चीज़ हम लोगों को देखनी चाहिए कि कुछ चीज़ें आप नहीं समझा सकते, कुछ चीज़ें आप नहीं समझ सकते। अब इसे आप जनरेशन गैप बोल लो, चाहे आप इसे थिंकिंग सोच लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके ज़माने में सही थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ज़माने में सही हैं, लेकिन ये ना कभी मिल नहीं सकती, ये कभी जुड़ नहीं सकती। और
इसी चीज़ के पीछे अगर हम भागते रहेंगे तो ज़िंदगी में हम वहीं अटक के रह जाते हैं। ना हम आगे अपने जॉब या फिर करियर के ऊपर ध्यान रख पाते हैं, ना फिर हम इन चीज़ों पे रख पाते हैं। हमारे जो अपने पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं वो भी सीवियरली इम्पैक्ट करने लगते हैं। एंड देन घर में एक माहौल बना के रखना वो जिम्मेदारी सबकी होती है घर के अंदर, बी इट छोटा बी इट बड़ा, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। एंड देन जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो तब वक्त निकल जाता है कभी कभार। तो मुझे ऐसा लगता है द बेस्ट सपोर्ट कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दें, या फिर जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आप भी अपने बच्चों को दो, दैट इज़ अ इमोशनल सपोर्ट। मतलब आपको ना हर चीज़ उनको देकर पैरालाइज नहीं करना है पहले से, कि भाई आपने हर चीज़ उन्हें पकड़ा दी, उनको उस चीज़ की वैल्यू समझ में कभी आएगी ही नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इज़ हैप्पीनेस। अगर आप या हम इस चीज़ को रखें कि हमें खुश रहना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो कभी भी इंसान खुश रहेगा। आप 100-200 रुपये खर्च के भी खुश रह सकते हो, और वही खुशी, उसी लेवल की खुशी आपको 2000-5000 रुपये खर्च करके ही भी मिल सकती है। तो जब पेरेंट्स बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, दैट इज़ द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट वी ऑल नीड। क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। हम जब तक अपने घर में रहते हैं बड़े कंफर्ट माहौल में रहते हैं, ज़्यादातर बातें मनवा लेते हैं, ज़्यादातर बातें कर लेते हैं, लेकिन आप जब घर से बाहर निकलते हो तो वो लोग आपके ब्लड रिलेशंस में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग हो सकता है आपसे बिल्कुल ना मिले। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है या फिर बैठना पड़ता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाउ ईजी वॉज इट एट होम। घर वालों के साथ काम करना, घर में आके मम्मी या पापा कोई भी 10 बार आपसे वेलबिंग पूछ लेते हैं, खाना पूछ लेते हैं, बट बाहर ज़रूरी नहीं है आपसे उसी तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलता है। स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए जिनकी अभी हॉस्टल लाइफ चालू हुई है, उनको बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलता है। तो राइट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग अगर आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, इमोशनल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग। आप सच में मानिए यू गॉट द बेस्ट पेरेंट्स। हाँ, पैसा कम हो सकता है, लेकिन वो वक्त के साथ बढ़ भी जाएगा। हो सकता है आपका बढ़ जाए और आप चीज़ों को बदल दें आप आने वाली जनरेशन्स के लिए।